जी शासन का शुरुआत हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी नए नए आए थे तो घूम रहे थे। चूंकि ये तो घनघोर जंगल था, पूरा रांची ही जंगल के रूप में था। मंदिर का ही निर्माण होने वाला है, जो अंदर में प्रारूप रखा हुआ है, जिसका शिलान्यास 14 अप्रैल को होना है। के बाद यहाँ कार्य चलता रहेगा। मकराना से इसका पत्थर नकाशी होकर अभी आया है, वो भी कार्य चल रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं कि रामनवमी काफी नजदीक है, ऐसे में हम आगे तपोवन मंदिर, जो कि ये 286 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की इतिहास है, काफी कहानी है। और यहाँ पे रांची की जितने भी रामनवमी के समय जुलूस निकाला जाता है, जब तक ये मंदिर की नहीं आती है तब तक ये पूर्ण नहीं होता है। और हम ऐसे में आपको इस मंदिर की कुछ खास बात भी आपको बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये जो कुआं है काफी पुराना है। और इस कुआं की खास बात यह है कि इस कुआं की पानी कभी नहीं सूखती है, जितना पानी है उतना इसकी मात्रा रहती है। और आप देख सकते हैं जोरों शोरों से इस मंदिर में तैयारियां चल रही है रामनवमी की। और विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं मंदिर किस प्रकार से सज कर तैयार है। और यहाँ पे तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। अब यहाँ के पंडित जी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास तैयारियां चल रही है, क्या कुछ हो गया है, और इस मंदिर की क्या कहानी है वो भी हम सुनने की प्रयास करेंगे। आइए सीधा जुड़ते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय सिया राम जी, रामनवमी काफी नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ यहाँ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ बाकी है? रामनवमिया का जिसमें साज सज्जा, जिसमें विशेष लाइटिंग एवं फूल का होता है। जी जी प्लस में जो राम भक्त आते हैं उन्हें अत्यधिक धूप ना लगे, उन सभी चीज़ों का व्यवस्था। तो आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि हर जगह ड्रेस, जो लोगों को धूप ना लगे उसके लिए पूरा छाया का प्रबंध किया जा रहा है। लाइटिंग का तैयारियां चल रहा है। फूल माले की सज्जा कल शाम में की जाएगी। जी जी राम भक्तों के लिए जो प्रसाद का प्रबंध है उसका भी तैयारी कल से शुरू हो जाएगा। जी, काफी भीड़ यहाँ उमड़ती होगी, तो इसमें सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था रहती है? मंदिर प्रशासन जो मंदिर का खुद वॉलेंटियर होते हैं वो रहते हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा बल प्रदान किया जाता है। जी वो भी आपको कल शाम के समय में देखने को मिल जाएंगे। जी, ये मंदिर काफी पुराना है और इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य है, तो क्या कुछ इसमें रहस्य है जो आप बताना चाहेंगे? आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, रामनवमी का जुलूस प्रथम बार 1929 में रांची में शुरू हुआ। उससे पूर्व 2025 में हजारीबाग का रामनवमी जुलूस शुरुआत हुआ था। तो जिसमें 1929 का जो पहला जुलूस था, उस समय गिनती के 10 लोगों द्वारा जुलूस का शुरुआत किया गया था। आज वर्तमान में लाखों लाख की संख्या है, और उस समय का पहला जो रामनवमी जुलूस था उसमें एक ध्वज आया था, और आज ध्वजों की गिनती असंभव ही है। जी तो भक्तों में भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा अपार है, और दिन प्रतिदिन वो श्रद्धा भक्ति बढ़ता जा रहा है, और बढ़ना चाहिए। आम जनमानस में भगवान श्री सीताराम जी का इसी प्रकार हर्षो उल्लास बढ़ता रहे और आगे बढ़ते रहे हम सब, यही हमारी जी शुभकामना। जी, रांची का जितना भी जुलूस हो रामनवमी से, जब तक ये मंदिर की परिक्रमा नहीं की जाती है तब तक ये पूरा नहीं होता उन लोगों का जुलूस। क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसका मूल में यही है कि जब साल शुरू हुआ था तो उस समय के तत्कालीन महंत बाबा रामशरण दास जी महाराज यहाँ के थे, जिनके प्रेरणा से और रांची के कुछ भक्तों का विशेष अथक प्रयास से यह रामनवमी जुलूस का शुरुआत रांची में किया गया था। और उसी समय से रामनवमी का केंद्र बिंदु तपोवन मंदिर बना, और आज भी है और भविष्य में रहेगा।
जी, जी। जब ये सारे जुलूस यहाँ आते हैं तो क्या कुछ होता ही है मंदिर के अंदर? किस प्रकार से पूजा या अर्चना होती है? क्या विधि-विधान होती है? ये मंदिर का पूजन पद्धति सालों भर षोडशों उपचार पूजन विधि से चलता है। चूंकि मंदिर अयोध्या लाल साहब दरबार से सीधा संपर्क में है, उस कारण वहीं का जो परंपरा है वही परंपरा से यहाँ का पूजन पद्धति शुरू से ही रहा है और भविष्य में भी रहेगा। जी। दूसरा, रामनवमी जुलूस, जो रामनवमी है वो हम लोग भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और झारखंड में विशेष ध्वजा जो श्री हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। चूंकि राम जी जब स्वर्गारोहण किए तो भगवान श्री हनुमान जी को अपना राजा बना करके गए और माता जानकी उन्हें अपना पुत्र मानती थी। तो राम जी का जहाँ भी काम होता है वहाँ हनुमान के ही ध्वजा से कार्यवाहक चलता है। तो हमारे यहाँ और बगल में आंजन है, कुछ लोगों का मत है कि आंजन में भगवान श्री राम का भगवान श्री हनुमान जी का जन्म भी है। तो इस कारण झारखंड में हनुमान ध्वजा का जो परंपरा है अद्भुत और अलौकिक है। जी, जी। बाबा हमारे दर्शकों को कुछ रामनवमी से रिलेटेड कहानी बताइए, उनको कुछ मैसेज दीजिए कि क्या कुछ उनको मैसेज आप देना चाहेंगे? ये रामनवमी, इसमें यही है कि भगवान राम का जो चरित्र है परम पवित्र है और कृष्ण चरित्र परम विचित्र है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनकी जितने भी वो कार्य किए हैं उन सभी को अगर मनुष्य पालन करे तो जीवन में कभी भटकाव या किसी भी प्रकार आज के नया युवा पीढ़ी में क्या होता है कि हम लोग है सो फंस जाते हैं, हर थोड़ा 4 कदम चले और फंस जाते हैं। तो अगर भगवान राम का पद चिन्हों पे अगर आज के नवयुवक चलें तो कभी जीवन में नहीं फंसेंगे। जी, जी। इस मंदिर की क्या कहानी है? यहाँ पे भगवान राम, माँ सीता का यहाँ पे प्रतिमा मिली थी, क्या कुछ कहानी है? भगवान श्री सीताराम यहीं से भूमि से प्राप्त हैं। उस समय के तत्कालीन महंत बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज हुआ करते थे। चूंकि पूर्व में यहाँ संतों का तपोभूमि रहा, इसलिए इसका नाम तपोवन भी है। जी, जी। वेंकटेश्वर दास जी महाराज यहाँ तपस्या करते थे और उनके चहुदिशी बाघ, सिंह, हरिंग और अन्य इर्द गिर्द में जब वो तपस्या करते थे तो बैठे रहते थे। जी। अंग्रेजी शासन का शुरुआत हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी नए नए आए थे तो घूम रहे थे। चूंकि ये तो घनघोर जंगल था, पूरा रांची ही जंगल के रूप में था। और कुछ 2-4 अपर बाजार का घर होंगे, डोरंडा में 2-4 होंगे, बस यही रांची शहर का ज्योग्राफी रहा। और लोग जब इस एरिया से डोरंडा जाना चाहते थे तो उस समय 10 लोग 5 लोग जब जमा होते थे तब इधर से उधर होते थे। जी, जी। तो जब अंग्रेज अधिकारी जब आया तो देखा कि बाबा के बगल में बाघ परिक्रमा लगा रहा है, तो अंग्रेज अधिकारी को लगा कहीं मार न दे, इसलिए अंग्रेज अधिकारी गोली से बाबा को मार दिया, गोली से बाघ को मार दिया। तो गोली के आवाज से बाबा अपना ध्यान बाबा का खुल गया और अंग्रेज अधिकारी संतरी को भेजे। तो जो संतरी आया बाघ को लेने तो बाबा उस पर अति क्रोधित हुए। तो संतरी सब बात बाबा से पूछा, उसके बाद संतरी दौड़ के अपने है सो ऑफिसर को कहा कि ऐसा ऐसा बात है, बाबा को पाला हुआ बाघ था। तो जो अधिकारी थे वो भी आए, बाबा से क्षमा याचना का प्रार्थना किए। प्रार्थना पर है सो बाबा मन बना कि मंदिर का निर्माण करेंगे। तो उसमें शंकर भगवान का मंदिर बनाने का निर्णय हुआ। जी, जी। और शंकर भगवान का नींव भी यहाँ खुदा। उसी खुदाई के क्रम में बाबा को स्वप्न हुआ कि हम भगवान श्री सीताराम जी का स्वप्न रहा बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज को कि हम यहीं भूमिगत हैं, हमें भी निकलवाया जाए इस स्थान पर। जी। जो स्थान भगवान ने चिन्हित किया था वही स्थान पे दूसरे दिन अंग्रेज अधिकारी के आने के बाद महाराज ने कहा और अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ खुदवाया। तो भगवान श्री सीताराम जी का जो आज वर्तमान में विराजमान है उन्हीं का विग्रह राम और सीता जी का यहाँ से प्राप्त हुआ। जी, जी। बाद में अंग्रेज अधिकारी ही जयपुर से लखनलाल जी का विग्रह बनवा करके और साथ में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों का प्रतिमा का प्रतिष्ठा किया गया। पूर्व में धीरे धीरे मंदिर का
बढ़ोतरी होता गया और आज वर्तमान स्वरूप में मंदिर का प्रारूप आप देख रहे हैं। जी जी और आज इस वर्ष तो अति हर्ष का वर्ष है, चूंकि इसी वर्ष के श्रावण 24 के श्रावण में यहाँ का भूमि पूजन किया गया था और अभी 14 अप्रैल को मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जी जो अयोध्या के तर्ज पे ही पूरा राम मंदिर बनेगा। जो भक्तों को 28 तक मंदिर ट्रस्ट के सभी मेंबरों का विचार है कि 28 तक भगवान अपने नए महल में जो प्रारूप है अंदर में जी उसमें भगवान विराजमान हो जाएंगे। जी जी बाबा, इस मंदिर का एक और खास बात है, इस मंदिर के जो कुआं है, कुंड जिसको बोलते हैं, उसका क्या कहानी है? ये संतों का प्रसाद है और आज भी उस कुआं का जल कभी सूखा नहीं। और आज भी तपोवन मंदिर का सारा कार्य भगवान श्री सीताराम जी का जो सेवा है उसी जल से होता है। और हम लोगों के लिए वो साक्षात गंगा महारानी है, क्योंकि मंदिर का सारा कार्य उसी कुएं के जल से आज भी होता आ रहा है पूर्व से। जी उस समय बाबा तपस्या करते थे और उस समय आप लोग भी सुने होंगे या हर लोग सुना होगा कि पहले साधुओं का टोला चलता था, मतलब 150 साधु लोग एक साथ झुंड में चलते थे जब कहूँ जाते थे। उसी प्रकार उस समय लोग भ्रमण करते हुए मंदिर जब आए तो बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज यहाँ के महंत थे। तो जब साधु लोग आए तो बोले कि जलपान कराइए, तो जलपान में उस समय कुआं सूख चुका था। तो बाबा वेंकटेश्वर दास जी बोले कि नदी का जल है, और उनके जो सेवक थे ला के दिए। तो बोले नदी के जल महाराज जी आपके सानिध्य में मिले, सूख गया है भगवान, गर्मी था बहुत प्रचंड। तो महात्मा हठी थे, वो बोले कि नहीं, हम तो वहीं के सेवक जो थे उनको बोले जाओ लेके आओ। सेवक बोला महाराज सूखा हुआ है, लेकिन महाराज के डांटने पर वो आया, देखा तो सूखा हुआ है तो सूखा है। दोबारा फिर जाके बोला महाराज ये तो सूखा है। बोले तुम कमंडल डाल के तो देखो। जब दोबारा कमंडल डाला तो कीचड़ आया। तिवारा फिर महाराज को बोला महाराज ये तो सूखा कीचड़ है, इसमें क्या निकलेगा। जी बोले तुम मजाक मत करो, जाओ उसको फिर से डालो। जब तीसरा बार कमंडल डाला गया तो जल मिला और एकदम स्वच्छ जल। जी और उस समय के बाद से हमारे पूर्वाचार्यों ने जो हमें बताया कि आज तक वह कुआं जैसे है वैसे है, कभी सूखा नहीं। हम लोग मशीन के द्वारा उसे सुखा करके सफाई करा देते हैं, जी फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में जितना जल स्तर है उतना जी हो जाता है। जी, मतलब उस कुआं का जो पानी है थोड़ा सा भी कम नहीं होता, उतना का उतना ही रहता, जितना भी इस्तेमाल कर ले। बरसात में भी उसका जल स्तर नहीं बढ़ता है बहुत ज्यादा, मतलब जो है वही है। उसी से थोड़ा 1-2 फीट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं तो अन्यथा जो जल स्तर है वही रहता है। जी जी, खुदाई की गई, क्या कुछ कारण है यहाँ पे, क्या कुछ बनने वाला है? यहाँ पे मंदिर का ही निर्माण होने वाला है, जो अंदर में प्रारूप रखा हुआ है, जिसका शिलान्यास 14 अप्रैल को होना है। जी 14 अप्रैल के बाद यहाँ कार्य चलता रहेगा। मकराना से इसका पत्थर नकाशी होकर अभी आया है, वो भी कार्य चल रहे हैं और चलता रहेगा जी, आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।